दोस्तों यह वीडियो 29 अप्रैल 2024 का है। एक व्यक्ति को नग्न अवस्था में बंधक बनाया गया है और एक औरत के हाथ में सिगरेट है। वह सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट को दाग रही है, बार बार शरीर पर जगह जगह पर जला रही है और उसके प्राइवेट पार्ट को एक चाकू से काटने की कोशिश कर रही है और उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। यह महिला कोई और नहीं, उसी की अपनी पत्नी है और 6 महीने पहले ही इनकी लव मैरिज हुई है। ऐसा क्या हुआ कि इस महिला को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे कहानी में अंत तक। कहानी आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। बिजनौर के थाना सिवारा क्षेत्र में मन्नान जैदी नाम का एक शख्स रहता है। जून 2023 में मन्नान जैदी की मुलाकात मेहर जहां से होती है और आपस में दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों मिलने जुलने लग जाते हैं। धीरे धीरे यह मुलाकात उनकी प्यार में बदल जाती है। मन्नान जैदी बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान था। वह बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था और मेहर जहां को कुछ गलत आदतें थी। मेहर जहां शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी। धीरे धीरे जब मन्नान जैदी को इस बात का पता चला कि मेहर जहां शराब और सिगरेट पीती है और उसका कुछ और लड़कों से भी संबंध है, तो मन्नान जैदी उससे मुलाकात कम कर देता है। वह मिलने के लिए बोलती है तो मन्नान जैदी उसको टाल देता है। यह बात मेहर जहां को पसंद नहीं आती। मेहर जहां मन्नान जैदी को बोलती है कि या तो तुम मिल लो, नहीं तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। मन्नान जैदी उससे मिलने जाता है तो मेहर जहां उससे कहती है कि या तो तुम मेरे से शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसवा दूंगी। मन्नान जैदी काफ़ी डर जाता है और उससे बातचीत करना बंद कर देता है। लेकिन मेहर जहां कहाँ मानने वाली थी, वह उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर वालों को सारी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे और मेरे लड़के के शारीरिक संबंध बने हुए हैं। उसको बोलो या तो मेरे से शादी कर ले, नहीं तो उसको रेप केस में फंसवा कर जेल में डलवा दूंगी। और इसी डर के कारण उसके घर वाले उसकी शादी मेहर जहां से कर देते हैं। कुछ दिन तो मेहर जहां ठीक ठाक रहती है, फिर कुछ दिन के बाद मेहर जहां मन्नान जैदी को बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना, कहीं बाहर रहने की व्यवस्था करो। फिर मन्नान जैदी किराए पर एक मकान ले लेता है और दोनों वहां रहने लग जाते हैं। वहां जाने के बाद मेहर जहां बिल्कुल बदल जाती है। वह तरह तरह की फरमाइशें शुरू कर देती है। मेहर जहां मन्नान जैदी को बोलती है कि मेरे लिए शराब लेके आओ, सिगरेट लेके आओ, बिरयानी लेके आओ। स्टार्टिंग में तो मन्नान जैदी उसके लिए शराब और सिगरेट वगैरह ला कर दे देता है। फिर मन्नान जैदी उसको रोकने की कोशिश करता है तो वह उसके साथ मारपीट कर देती है, उसको धमका देती है। एक बार मेहर जहां का मन्नान जैदी के ऊपर हाथ उठा तो उठा, वह बार बार उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देती है और उसको धमकी देती है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस लगवा कर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। मन्नान जैदी बेचारा क्या करता, वह ऐसे ही डर और दहशत में अपनी ज़िंदगी काट रहा था। एक दिन मन्नान जैदी को पता चलता है कि मेहर जहां दूसरे लड़कों से भी ताल्लुकात रखती है, वह और लड़कों से भी शारीरिक संबंध बनाती है। तो मन्नान जैदी उसे डांटता है, लेकिन मेहर जहां कहाँ मानने वाली थी। मेहर जहां फिर से उसके साथ मारपीट कर देती है और फिर मन्नान जैदी पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। लेकिन मन्नान जैदी की कोई नहीं सुनता। पुलिस वाले उसे भगा देते हैं कि ऐसे थोड़ी ना कोई बीवी अपने पति को मारती है, तुम्हारा घरेलू मामला है, आपस में ही सुलझा लो। फिर मन्नान जैदी के दिमाग में एक आइडिया आता है। मन्नान जैदी अपने रूम के अंदर एक कैमरा लगा देता है। मन्नान जैदी और मेहर जहां की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो मन्नान जैदी समझ जाता है कि आज मेहर जहां उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाली है, तो वह कैमरे को ऑन कर देता है। मेहर जहां मन्नान जैदी को दूध में नशीली दवाएं मिलाकर पिला देती है, फिर उसके कपड़े उतार कर उसको बांध देती है और फिर अपनी बियर पीने लग जाती है और सिगरेट पीने लग जाती है। जब वह नशे में धुत हो जाती है, नशे में धुत होकर वह मन्नान जैदी के प्राइवेट पार्ट पर सिगरेटों से दाग देती है। मन्नान जैदी के शरीर पर जगह जगह सिगरेटों से जला देती है। फिर मन्नान जैदी के प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटने की कोशिश करती है। वह मन्नान जैदी को तरह तरह की यातनाएं देती है और मन्नान जैदी के ऊपर बैठकर उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। रात जैसे तैसे कर कर बीत जाती है। फिर मन्नान जैदी सुबह उठता है और सीसीटीवी फुटेज को लेकर पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस वाले जैसे ही इस वीडियो को देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक वाइफ अपने पति के साथ ऐसे कर सकती है। यह कितनी घिनौनी हरकत है। फिर पुलिस वाले मामले की तहकीकात करते हैं और विभिन्न धाराओं के तहत मेहर जहां पर
केस दर्ज कर देते हैं और पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और उसको कई दिन के रिमांड पर लेती है और सारी घटनाओं की पूछताछ करती है। फिर पुलिस मेहर जहाँ को जेल में डाल देती है। जैसे तैसे करके मन्नान जैदी की जान उस काफिर औरत से छूट जाती है। इसके साथ ही आज की कहानी समाप्त होती है। लेकिन यह कहानी हमें एक सीख दे के जाती है कि अपना पार्टनर चुनने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान पहचान कर लो, उसके बारे में पता लगा लो कि वह किस तरह का व्यक्ति है। अगर उसके अंदर ज़रा सी भी गलत आदतें नज़र आती हैं तो उसको पहले ही मना कर दो। किसी के प्यार प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो तुम्हारा भी मन्नान जैदी जैसा हाल हो सकता है। आज की इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद दोस्तों।